नमस्कार। ये जो आप विजुअल्स अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, शायद आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि हमारे जम्मू में भी अब बी कीपिंग फार्मिंग जो है वो की जाती है। ये बी कीपिंग फार्मिंग होती क्या है, पहले मैं आपको वो चीज़ बता दूं। जिस तरह से आप ये बॉक्सेस देख रहे हैं, इसके बीच में जो मधुमक्खियाँ रखी होती हैं, ये पालतू मधुमक्खियाँ होती हैं और इनको कुछ दिन एक टेम्परेचर में रखा जाता है। ना तो ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए और ना तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, और इनको लगभग 1 से 1.5 महीना इन बॉक्सेस के बीच में रखा जाता है। और 1 से 1.5 महीने के बाद जब ये बॉक्सेस खोले जाते हैं तो इसमें से शहद जो है वो निकलता है, जिसको आप ओरिजिनल शहद जो है वो बोलते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं ये जम्मू के हैं, और जो ये लोग आप वीडियोस में देख रहे हैं ये कश्मीर के रहने वाले हैं। और हर साल की तरह इस साल भी ये जम्मू में आए हैं और यहाँ पर ये मधुमक्खियों का शहद निकालेंगे, और उसके बाद अगला कदम जो है इनका कश्मीर होगा। हालांकि अगर बात की जाए तो ये काफ़ी स्टेट जो है वो घूमकर जो है वो हर साल अपने घर कश्मीर जो है वो पहुँचते हैं। जिस तरह से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि रहने वाले जो है वो कश्मीर के हैं, और सबसे पहले इनका विज़िट जो है वो राजस्थान में रहता है, क्योंकि राजस्थान की टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो ना तो ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, ना तो ज़्यादा सर्दी होती है। लेकिन उसके बाद इनका जो अगला कदम रहता है वो यूपी हो गया, बिहार हो गया, जहाँ पर गर्मी और सर्दी के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो होना चाहिए, तब जाकर मधुमक्खियाँ जो है वो शहद निकालती हैं। लेकिन अब हमारे जम्मू में भी जो है वो बी कीपिंग फार्मिंग जो है वो की जाती है। और आप ये विजुअल्स में बी कीपर्स देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये बॉक्सेस को लगा रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो इनके बारे में आपको मैं पहले बता दूं, ये कश्मीर के रहने वाले हैं और इनके साथ इनकी पूरी टीम जो है वो आई होती है। और यहाँ पर लगभग 900 से 1000 बॉक्सेस जो हैं वो मधुमक्खियों के लगाए गए हैं, और हर साल यहाँ पर शहद की पैदावार जो है वो की जाती है। और साफ तौर पर हम आपको ये भी चीज़ बता दें कि इन लोगों से जब हमने बात की, इनका क्या कहना था वो भी हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे कि कितनी मेहनत जो है इसके पीछे रहती है, कि एक मधुमक्खी का बॉक्स जो है वो कितने का आता है, और कितने जो है इनको सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इनका बनता है, कितना खर्चा होता है और कितना इनका जो है वो बचत होती है, वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जम्मू में भी जो है वो बी कीपिंग फार्मिंग जो है वो की जाती है। विजुअल्स में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो मधुमक्खियाँ हैं वो शहद बनाने के लिए जो है उसकी प्रतिक्रिया में जो है वो लग चुकी हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो इस पूरे प्रोसेस में जो है सिर्फ एक मक्खी, जिसको आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, जिसे हम रानी मक्खी के नाम से जानते हैं, उसका पूरा ये प्रोसेस रहता है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये बाकी जो आप मधुमक्खियां देख रहे हैं ये सिर्फ एक प्यादे हैं, लेकिन ख़ास काम जो है वो रानी मक्खी का जो है वो रहता है, कि जिसकी वजह से शहद जो है वो बनता है। और जब वो बात की जाए तो हम ये विजुअल्स आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम आपको बता दें कि अब जम्मू में भी बी कीपिंग फार्मिंग जो है वो की जाती है, और साफ तौर पर कश्मीर के रहने वाले लोग जो हैं वो जम्मू में आए हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम बिलाल अहमद। सर, कितनी देर से आप बी कीपिंग फार्मिंग कर रहे हैं? लगभग 8-9 साल से मेरे भाई। तो मतलब कितनी मेहनत रहती है और कहाँ से मधुमक्खी लाते हैं आप? मेहनत तो बहुत ज़्यादा रहती है मेरे भाई, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। जैसे आप अपने घर के बच्चों का ख्याल रखते हो, वैसे इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। ये मैंने लगभग आज से पहले 8-9 साल 20-25 डब्बे लाए थे, और तब से अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक गाड़ी है। लेकिन तब से मेहनत इसमें करनी पड़ रही है। जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे इनको भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मतलब ये कहाँ से आप मधुमक्खी अरेंज करते हैं? मैंने जो मतलब किस तरीके से पालते हैं इसको? मतलब इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ मतलब फूल हो। जहाँ फूल हो तो वहाँ इनका पालना आसान हो जाता है। अगर फूल नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो मतलब अगर बात यहाँ पे तो लगभग समझो मेरे भाई अब सीज़न आने वाला है, लगभग नेक्स्ट आफ्टर 10 डेज़ के मतलब 10 दिन के बाद फ्लावरिंग पूरा हो जाएगी, तो सीज़न स्टार्ट हो जाएगा लगभग 10 अप्रैल तक। मतलब कितनी देर इनको बॉक्सेस में रखा जाता है? यहाँ तो हमें लगभग 1.5 महीना रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा? जी जी। लेकिन देखा जाता है कि जब आप यहाँ से चले जाते हो तो ये बॉक्सेस ऐसे ही रहते हैं यहाँ पर? नहीं 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 नहीं, जब हम यहाँ से चले जाते हैं तो बुक से लेके ही हम यहाँ से निकलते हैं। कौन अपना घर थोड़ी हम यहाँ छोड़ेंगे, ये तो हमारा। मतलब ये बताइए कि जैसे आप ये बॉक्सेस यहाँ पर ज़मीन पर लगाए हैं, जी क्या जी। इसका रेंट वगैरह देना पड़ता है? जी जी जी, रेंट देना पड़ता है मेरे कितना को। रेंट होता है? वो आम मतलब जिसके साथ हमारी बात होती है, किसी को हम 3000 देते हैं, किसी को मतलब जैसी ज़मीन होगी, जितनी सहूलियत वहाँ पे होगी, कमरे की वगैरह जो होता है उसके हिसाब से हम फिर उनको ये रेंट देते हैं। मतलब अब जैसे आप जम्मू में हो, उसके बाद कश्मीर जाओगे, उसके बाद कहाँ जाओगे? कश्मीर में तो लगभग हम
अगस्त तक फिर रहेंगे। अगस्त के बाद फिर हम वापस राजस्थान मूव करेंगे। मतलब आप 3 जगह घूमते हो, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर? नहीं नहीं, यूपी भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं। मतलब पूरा साल घर से बाहर? जी 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 जी, लगभग खाली 4 या 5 महीने हम घर पे रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, और 7 महीने घर से बाहर ही। तो किस तरीके से शायद निकाला जाता है इनका? शायद अभी मतलब 25 दिन के बाद निकालेंगे इनका। अभी 25 दिन लग जाएंगे लगभग। ये जम्मू में होती है, उसके बाद आपने कहा कि मतलब गर्मी हो तो गर्मियों में होती है, सर्दियों में नहीं होती? जहाँ ज़्यादा मतलब जहाँ ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ मुश्किल है। इनको न उतनी ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, ना उतनी ज़्यादा मतलब ठंड। हाँ, बर्फ़ मतलब जैसे कश्मीर है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो इनके लिए मुश्किल है वहाँ पे, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पाएंगी ठंड की वजह से। ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है वो, और इसलिए हमें कश्मीर से मूव करना पड़ता है। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? लगभग मेरे भाई 8-9 साल से ये काम कर रहे हैं। और कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ मेरे लगभग 2-3 लड़के हैं। 2-3 लड़के? हाँ, जो मेरे साथ ही काम कर रहे हैं, अपने गांव के ही। तो अगर ये काम किसी ने खोलना हो तो क्या वो घर पे खोल सकता है? घर पे भी खोल सकता है मेरे भाई, घर पे भी खोल सकता है, लेकिन मस्ट उसमें यही है फ्लेवरिंग, जो मैंने इससे पहले भी आपसे कहा है, फ्लेवरिंग मस्ट है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया। जो मेरे मतलब उस्ताद है, जिनसे मैंने सीखा है, वो भी अभी जो जिनसे आप बात करें, यही मेरी उस्ताद भी है, तो इनसे बहुत अच्छा सीखने को मिला। तो मतलब अगर बात की जाए तो आपने कहा कि आपने 20 डब्बों से शुरू किया था। जी जी तो जी। मतलब कितना रिस्क रहता है इन डब्बों में? रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा है। ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा जिसको भी ये काम करना करना होगा, कि इनका जैसे आप अपने घर के बच्चों का अपने मतलब किस ख्याल रखते हो, बिल्कुल वैसे ही इनका ख्याल रखना पड़ेगा। हफ्ते में तो कम्प्लीटली एक बार इनको चेक करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ से आप अगर मतलब ये गवर्नमेंट को बेचते हो शायद, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को? नहीं नहीं, हमारे पास जो भी आएगा, जो भी कंपनी आएगा, मतलब वो नहीं है कि मतलब कोई भी, जो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिल रहा कोई है? फ़ायदा नहीं है अभी तक। मतलब जो गवर्नमेंट से हमारी कोई फ़ायदा नहीं हुआ।